ओके। सो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को क्लिक करा है तो तुम्हारे दिमाग में भी ये चल रहा होगा कि यार हो क्या गया है लोगों को, क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं कि उनके लिए रिलेशनशिप एक जोक हो गया है। कितना इजी हो गया है ना कि 2 मिनट में हम पार्टनर बदल देते हैं, 2 मिनट में हम कोई और ढूंढ लेते हैं, 2 मिनट में हम मैरिज कर लेते हैं और 2 मिनट में ही डिवोर्स हो जाते हैं। क्यों हो रहा है ये सब? ऑब्वियसली मैं इतना डीपली नहीं जानती, बट मेरे कुछ ओपिनियंस हैं इस चीज़ को लेके कि वाई मैरिजेस और रिलेशनशिप्स आर नॉट वर्किंग एनी मोर। सो पहली चीज़ तो मे बी सबको पता ही हो कि ऑप्शंस बहुत बड़ी चीज़ है, कि लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब क्या होता है कि पहले हुआ करता था कि पहले हम लोग सभी के पास फ़ोन नहीं होता था, पहले ये मोबाइल डिवाइसेस नहीं होता था, फ़ोन भी होता था और सोशल मीडिया नहीं होता था। तो लोगों को पता नहीं होता था कि ये सोशल मीडिया क्या होता है, लोगों को कनेक्ट नहीं करना आता था किसी से। तो सब अपने एक ज़ोन में रहते थे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल लिया जाए कि अगर हम स्कूल जाते थे तो हमें बस ये पता था कि स्कूल में कौन से बच्चे हमारी क्लास में पढ़ रहे हैं, ये कौन से बच्चे साथ वाली क्लास में पढ़ रहे हैं। हमें ये नहीं पता था पूरे स्कूल में कौन है। पर अगर हमें जब पूरे स्कूल का ही पता होगा कि पूरे स्कूल में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं, अगर हमें हर एक बच्चे का प्रोफाइल पता होगी, सो इट विल बी ईजी कि हम हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, राइट। और वही लाइफ में भी होता है कि जब हमारे पास एक छोटी प्लेस हमें दी जाए तो हम उसी चीज़ में खुश रहते हैं और हम उसी में अपना हैप्पीनेस ढूंढते हैं। बट जब हमें ऑप्शंस इतने सारे दे दिए जाते हैं तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। यही हो रहा है आजकल लोगों के साथ कि लोग एक्सप्लोर बहुत करने लगे हैं। लोगों के लिए एक्सप्लोर वर्ड बहुत ही हो गया है। सिचुएशनशिप्स, बेंचिंग, ये सब बहुत ही ईजी चीज़ें हो गई हैं। और इन सब के पीछे एक और मेन कारण मेरे को लगता है ये भी हो सकता है कि मनी, लोग मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कि लोगों को लगता है कि यार कि पैसा बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी चीज़ के लिए भी हो। लड़कियों को अगर अपने नेल लगवाने हैं, अब लड़की और लड़कियों प्लीज़ ऑफेंड मत हो जाना, दिस इज़ ऑल माय पर्सनल ओपिनियन। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा सुना तो आप अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हो, आई डोंट माइंड। बट अगर लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों को नेल लगवाने हैं तो उनको लिए पैसे चाहिए, हेयर स्ट्रेट करवाने हैं तो पैसे चाहिए। और वही सेम चीज़ लड़कों की भी है। अगर उनको अपना जैसे कुछ करना है लाइक लाइफ में तो उनको पैसे की सोच रहे। यार इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स और लड़कियाँ, इट्स अबाउट एवरीबडी। एवरीबडी नीड्स मनी, वी ऑल नो दैट मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पे हम बात रिलेशनशिप की अगर करें तो मनी के साथ कंपेयर करा गया है लव को, कि अब लव से ऊपर भी मनी हो चुकी है, कि जो कि बहुत ही हद तक सच भी है। आज के टाइम में बहुत ही 1% लोग ऐसे रह गए होंगे कि जिनके लिए एक्चुअल में ये ट्रू लव और ये सब मैटर करता है और विश्वास करते हैं ट्रू लव पे। बट बाकी लोग, मेरे को नहीं लगता कि कोई करता भी होगा। रीज़न ये है कि मेरे को कभी कभी ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। कभी कभी मेरे को बहुत ही हर्ट होती हैं ये चीज़ें देख कर, लाइक दुनिया को, कि लोगों को देखते हुए कि यार लोग क्या कर रहे हैं। लोगों के मैरिज हो रखी है, दे स्टिल डेटिंग समबडी आउट। ऑब्वियसली आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, लाइक इट्स एवरीबडी हैव देयर ओन लाइफ एंड चॉइस। बट यार सोच के देखो कि हमने ये सब चीज़ें कभी नोटिस ही नहीं करी, या फिर लाइक ये शॉक फैक्टर है मेरे लिए। मेरे लिए तो ऑब्वियसली है, बाकियों के लिए शायद ये नॉर्मल होगी। बट चीज़ें पहले के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था, और हुआ भी करता था तो इतना ओपनली नहीं होता था। लाइक यू नो व्हाट आई मीन, कि अब लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत ही ओपन हो गई हैं कि चीट करना और धोखा देना, और इस चीज़ को बहुत ही कूल माना जाता है, तो मेरे को लगता है कि दैट्स द थिंग हैपनिंग। एंड सबसे ज़्यादा मेरे को बुरी ये चीज़ लगती है कि जब मैं छोटी हुआ करती थी, मेरे को लगता था कि दुनिया एक फेरी टेल है, और यहाँ पे जो मूवीज़ बनती थी बॉलीवुड की या हमारी पंजाब की जो मूवीज़ बनती थी, रोमांटिक मूवीज़ जो होती थी स्पेशली, या लव रिलेटेड या रिलेशनशिप रिलेटेड, तो उन सब में ये होता था कि
सभी अच्छा अच्छा होता था कि मतलब है ना, लड़का लड़की एंडिंग में हैप्पी एंडिंग, दे गेट टुगेदर, दे गेट मैरिड, दिस एंड दैट। आज के टाइम में ये सब हो नहीं रहा है एक्चुअली। और कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि अगर हम मैरिज की भी बात करें, मैरिज भी एक टाइप का रिलेशन ही होता है बंदे का, लाइक पर्सन का। सो मेरे को लगता है कि फॉर एग्जांपल कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यार, अगर ऐश्वर्या राय जैसी एक वुमेन जिसने अपने लाइफ में इतनी अचीवमेंट्स करी, इतना कुछ, इतनी ब्यूटीफुल लेडी, अगर वो भी, यू नो, आई एम नॉट पॉइंटिंग समबडी आउट, बट अगर उसकी मैरिज में भी प्रॉब्लम आ सकती है, देन हु द हेल वी आर, लाइक हम कौन ही होते हैं, है ना। तो मेरे को लगता है कि किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए अपने को, क्योंकि पीस इसी चीज़ में है कि एक्सपेक्ट मत करो। और दूसरी चीज़ है कि रिलेशनशिप कभी कभी टॉक्सिक भी बहुत हो जाता है। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे कि रिलेशनशिप जो टॉक्सिक लेवल पे चला जाता है। टॉक्सिक इन द मीन्स कि आपको पता है कि जो आपका पार्टनर है वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, आपको उनसे पीस नहीं मिल रहा, बट स्टिल यू आर विद देम जस्ट बिकॉज आपको एक हैबिट है उनकी, आपको एक ऑब्सेशन है, आपको एक टाइप की उनकी आदत हो चुकी है कि वो छोड़नी मुश्किल है, राइट। आपको पता है, डीप डाउन आपको पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है। डीप डाउन आपको सब पता है कि उस पर्सन के साथ आपकी कोई लाइफ नहीं है। डीप डाउन आपको भी पता है कि उन्होंने आप पे चीट भी कर दिया है, बट स्टिल यू वांट टू बी विद देम। क्योंकि अब आपको डर लग रहा है कि, अब आपको ये डर लग रहा है कि अब मैं दूसरे पर्सन को कैसे डेट करूँ, या दूसरे पर्सन को कैसे मिलूँ, या अपनी कॉमन चीज़ें जो इस पर्सन को पता है, लाइक मेरे जो करेंट पार्टनर को पता है, या जिन्होंने मुझ पर चीट किया है, हाउ कैन आई डील विद कि मैं एक नया पर्सन शिफ्ट कर जाऊँ और भूल जाऊँ सब कुछ, राइट। सो ये इजी नहीं है, दैट्स वाई लोग उस चीज़ में, उस लूप में स्टक रहते हैं। और बहुत ही फ़नी हो गया है ये चीज़ कि आज के टाइम में लोगों को लाइक लाइक लोगों ने ना ये ट्रेंड चला रखा है कि यार, एक तो है ही है, यू नो, फॉर, और आई एम नॉट सेइंग कि ये लड़के करते हैं लड़कियां करती हैं, दोनों ही आज के टाइम एक लेवल पे है। इस चीज़ को लेके आई एम नॉट सेइंग कि लड़कियां बुरी हैं या लड़के बुरे हैं, दे ऑल आर सेम नाउ। सो ये हो गया कि अपना जो लड़के, अपना कभी कभी हम बात करते हैं ना, मतलब हमारे आसपास से बातें होती है, तो उसमें बोलते हैं यार, मेरा वो वाला पर्सन तो सीरियस है, हाँ ये एक सीरियस है, रखूँगी मैं उसको या रखूँगा, बट हाँ बाकी मैं एक्सप्लोर करता रहूँगा या करती रहूँगी कि हाँ चल कोई बात नहीं यार, ये बंदा मेरे बिल पे करने के लिए है, यार ये पर्सन मेरे खर्चे उठाने के लिए, ये मेरे नेल्स लगवाने के लिए, ये मेरे को यहाँ से यहाँ छोड़ने के लिए है, ये मेरे को यहाँ से ड्रॉप करने के लिए है, ये चलो वीकेंड के लिए घूमने फिरने के लिए है। सो आई थिंक द मेन रीज़न बिहाइंड रिलेशनशिप का जो डाउनफॉल जा रहा है, और या फिर लोगों का ट्रस्ट जो ख़त्म होता जा रहा है, उसका मेन रीज़न कुड बी सोशल मीडिया एंड सेल फोन्स। जब तुम्हारे पास सेल फ़ोन है तो तुम कितने ही लोगों को मिल सकते हो, कितने ही लोगों को देख सकते हो विद इन फ्यू मिनट्स एंड फ्यू सेकेंड्स। लाइक तुम किसी को, लाइक फॉर एग्जांपल तुम किसी को इंस्टा पे टेक्स्ट कर सकते हो, लाइक इट्स वन क्लिक थिंग, यू नो। और एक और चीज़ यहाँ पे मेरे माइंड में आ रही है कि पहले होता था कि हमारे पास फ़ोन्स नहीं होते थे, ठीक है, तो हमें पता होता था कि हम जिस जगह में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं गली, मतलब हमारा सिटी होती थी, हम गली में रहते थे, हमको सिर्फ इतना पता था कि गली में कौन लोग रह रहे हैं, हमें नहीं पता था कि दूसरी गली में क्या चल रहा है या दूसरी गली में कौन रह रहा है। तो ये चीज़ होती है ना कि अब जब हमें पूरे शहर का पता होगा, तो फिर ऑब्वियसली लाइक अब के टाइम ऐसा हो गया कि हम एक कोने में बैठे हैं दुनिया के, और हमें ये तक पता है कि दूसरे कोने में हो क्या रहा है। लाइक ठीक है, फ़ाइन, मतलब मैं इस चीज़ को बुरा नहीं बोलती कि एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली हमें भी पता चलना चाहिए कि दुनिया जहान में क्या हो रहा है। बट इस चीज़ को लोग वही है ना कि अच्छी चीज़ चूज़ करने की बजाय लोग बुरी चीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं, बिकॉज उसमें लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। तो मेरे को लगता है कि इसलिए लोग इस चीज़ को बहुत ही ईजी वे में लेने लगे हैं कि यार चलो अच्छा है ना, बढ़िया है ना, कि और लॉन्ग डिस्टेंस पे तो वैसे भी विश्वास नहीं कर सकते हम, टू बी ऑनेस्ट। लाइक मेरी पर्सनली एक फीलिंग रहेगी कि मैं मैं और कोई भी, मेरे को लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस आई एम नॉट गेटिंग, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि यार ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी लॉन्ग डिस्टेंस में आई रिस्पेक्ट देम कि उनमें इतना पेशेंस है दैट दे स्टिल, यू नो, बीइंग विद अ पार्टनर। पर प्रॉब्लम यहाँ पे तब आती है कि जब रिलेशनशिप 99% एक पर्सन कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है।
क्योंकि आजकल हो ही रहा है, हो ही नहीं सकता कि तुम भी कर रहे हो लॉयल हो और दूसरा पर्सन भी तुम्हारे साथ उतना ही लॉयल है, तुम भी उतने ही एफर्ट कर रहे हो, दूसरा पर्सन भी तुम्हारे लिए उतने ही एफर्ट कर रहा है। तो इट्स रिलेशनशिप इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, द मेच्योरिटी, ट्रस्ट ऑब्वियसली, और उस चीज़ को मेंटेन करके रखना, रैदर देन सेइंग कि यार प्यार प्यार प्यार। प्यार फेड्स अवे, लव फेड्स अवे विद द टाइम, ठीक है। क्योंकि जो लव तुम पहले 2-3 सालों में दे चुके हो वो आने वाले 10-12 साल में नहीं रहेगा। दैट्स वाई पीपल गेट बोर्ड ऑफ द मैरिजेस एंड ऑल। तो मेरे को ये लगता है कि when you when you get one step ahead of the प्यार वाला स्टफ, फिर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसे कि पहले होता था कि मैं अपने ही पेरेंट्स का एग्जांपल लेती हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ने फ़ाइट ना करी हो, ठीक है। मेरे पेरेंट्स में भी झगड़े होते थे, ऑब्वियसली दे हैव अरेंज मैरिज, दो रैंडम पर्सन एक साथ आएंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। सबका माइंडसेट अलग है, सबका ओपिनियन अलग है, ठीक है। और मेरे फादर की जो परवरिश हुई है वो अलग एरिया से हुए, मेरे मम्मा अलग एरिया में रहे हैं, ठीक है। तो जो उनको सिखाया गया उनको सही लगेगा, जो मेरे पापा को सिखाया गया मेरे पापा को सही लगेगा। पर अगर दो पर्सन एक साथ आते हैं देन इट्स गोना बी अ मेस समटाइम्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पे तुम्हारी वाइब मैच हो, पहले वाइब वाइब नहीं होती थी, अब तो चलो वाइब होने लगी है कि वाइब मैच होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ओपिनियंस मैच होने चाहिए। तो क्या होता था कि वो भी झगड़ा करते थे, और एक ऐसा पॉइंट आया हमारे मतलब लाइफ का कि वो लाइक लिटरली सेपरेट होने के एकदम एक स्टेप से पीछे हटे हैं, लाइक राइट। तो वो स्टेप से पीछे हटने का कारण ये नहीं था कि उनमें सुलह हो गई है कुछ। द रीज़न वॉज कि उनको पता था कि दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट। वो इस चीज़ को समझते थे कि यार हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, राइट। उनको अंडरस्टैंडिंग थी उस चीज़ की। पर आजकल लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है, लाइक लोग नहीं सोचते कि यार क्या होगा अगर मैं इसको छोड़ दूँगा, उसको हाउ शी और ही गोना सर्वाइव। घंटा फ़र्क नहीं है लोगों को, लाइक दे डोंट गिव अ डैम अबाउट यू अनटिल एंड अनलेस उनको तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है। वो अपने सेल्फ स्टीम के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे, सेल्फिश होके तुम्हारा अच्छे से ही तुम्हारा यूज़ करेंगे या यूज़ भी नहीं करेंगे, और लाइक तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलेंगे, राइट राइट। बट what they're gonna do is they're gonna stay with you until and unless they find somebody else। जब तक उनको एक अच्छा ऑप्शन नहीं मिल जाता, जब तक उनको कोई अच्छा पर्सन नहीं मिल जाता, they're gonna stay with you। और आज के टाइम ऐसा हो गया है कि एवरीबडी इज़ ऑलमोस्ट इन अ रिलेशन। अगर तुम किसी पर्सन से मिलोगे, हो ही नहीं सकता कि दे नेवर बीन इन अ रिलेशन, क्योंकि अब सभी वही होता है ना कि अब ये चीज़ हो गई है कि एक सेब, वो होती ना कहावत होती थी हमारे यहाँ की, एक सेब सारे सेबों को ख़राब कर देता है। तो अब हर कोई पर्सन रिलेशन में रह चुका है, हर कोई पर्सन एक टाइम पे हर्ट हो चुका है, और ऐसा है कि अब बंदे को ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। अगर नेक्स्ट पार्टनर तुम्हें अच्छा मिलेगा भी तो तुम स्टिल तुम्हारे में ट्रस्ट इश्यूज आएंगे कि यार ये भी वही ना करे, ये भी चीट ना करे, ये भी हर्ट ना करे। सो इट्स ऑल अ मेस नाउ। लाइक पहले होता था कि, इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स हमारे जो होते थे उनकी शादियाँ जल्दी हो जाती थी, क्योंकि उनको पता था कि एक एज के बाद हार्मोनल चेंज आएंगी, बहुत कुछ होगा, लाइक बच्चे बड़े होंगे, देन उससे अच्छा किसी और पर्सन, रैंडम पर्सन से बात करने से अच्छा वाई डोंट वी जस्ट गेट देम मैरिड, कि उनको उनकी शादी करा दी जाए, राइट। तो इसलिए मेरे को लगता है कि पहले टाइम पे जल्दी शादियाँ हो जाती थी, इसीलिए कि उनको पता था कि यार आगे जाके ये ना हो कि बंदा किसी और के साथ, लड़का लड़की भाग भी जाते थे पहले के टाइम पे, आई डोंट नो अभी भी हो रहा है कि नहीं, बिकॉज आई एम इन कैनेडा राइट नाउ। सो पहले होता था कि हाँ मतलब फिर पहले शादियाँ करा देते थे। अब थोड़ा है कि चलो शादियाँ, अब चलो इस चीज़ को लेके लोग वेट करने लगे हैं कि नहीं यार देख समझ के सोच समझ के शादियाँ, और शादियाँ इसीलिए लोग नहीं करा रहे हैं। लाइक मेरे को लगता है बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे कि जिनका मन ही नहीं करता होगा कि शादी करानी भी है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा पार्टनर और तुम्हारा मतलब है ना, तुम्हारा फ्यूचर पार्टनर कैसा होने वाला है। क्योंकि इट्स नॉट, क्योंकि हो सकता है कि उनका पहले कोई रिलेशन रह चुका है, हो सकता है उनका बैड एक्सपीरियंस रह चुका है, या हो सकता है वो स्टिल मूव नहीं कर पाए हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब तुम किसी के साथ रिलेशन में आना चाहते हो, या तुम किसी के साथ किसी को पार्टनर एज अ पार्टनर देखते हो, बट वो पर्सन
पिछले पार्टनर से ही मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आई नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, आई नो इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, बट तुम समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रही हूँ, कि वो पर्सन पहले वाले पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पाया है, और कभी कभी तो दे गेट इन अ रिलेशन, लाइक वो रिलेशन में आएंगे तुम्हारे साथ जस्ट इसीलिए बिकॉज वो उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं। वो तुम्हारे लिए नहीं आएंगे, वो तुम्हें पसंद करते हैं इसलिए नहीं आएंगे। तो ये सब चीज़ें इट्स ऑल अ मेस्ड थिंग सिचुएशन राइट नाउ, और हो ही नहीं सकता। लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि अब के टाइम में ऐसा हो गया ना कि हर कोई किसी ना किसी पर्सन से बात कर रहा है, बिकॉज यार इट्स नेचर। लाइक ये कोई वो नहीं है कि हम जान के बात करना चाह रहे हैं, इट्स नेचर कि तुम अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट भी होगे, बात भी करना पसंद करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे जेंडर वाला पर्सन तुम्हारे जैसा ही सोचता होगा। यू वांट नो कि तुम्हारे अपोजिट जेंडर पर्सन है, हाउ दे कैन ट्रीट यू। मेरे को ऐसा लगता है कि जो लड़कियां होती हैं इमोशनल होती हैं, दे नीड केयर, they need attention, they need, of course they need love, and they need money also, like obviously, like some aaj ke time mein I can say that the girls need money too, but some don't. I'm not saying that every girl is same. Some girls are really working hard for earning and they are independent women. Obviously there are a lot of women, even not few, बहुत सारी लड़कियां हैं। तो ये होता है कि अब मेरे को लगता है कि जो लड़कियां होती हैं ना वो हर्ट हो जाती हैं कई चीज़ों के लिए, एक्सपेक्ट करती हैं कि ये पर्सन आज मेरे लिए फ्लावर्स लेके आएगा, ये पर्सन आज मेरे लिए ये करेगा, मैंने इसको ये बोला था ये करेगा। यू नो हम सोचते हैं, हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, बट हमें हमें नहीं पता कि सामने वाला पर्सन, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि हो सकता है वो बिज़ी हो सकता है वो किसी चीज़ में फंसा हो, या हो सकता है कि जो हमें लग रहा है वो हो ही ना। हमें एक अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, मेरे को लगता है वो हो नहीं पा रही है। तो इसी वजह से फिर क्या होता है कि लड़की को फिर कोई और अटेंशन देने लग जाता है, और मोस्टली गर्ल्स वांट अटेंशन। लाइक बीइंग अ गर्ल आई नो दैट गर्ल्स वांट अटेंशन, दे वांट कि उनकी कोई तारीफ़ करे, उनको कोई अच्छा बोले, उनको कोई उनकी छोटी छोटी चीज़ों की डिटेल्स में ध्यान रखे लड़का या कोई भी। और जब आपका पार्टनर वो चीज़ें नहीं करता, जैसे आपकी छोटी छोटी चीज़ों पे डिटेल्स पे ध्यान नहीं देता, आपको अटेंशन नहीं देता, तो फिर ये होता है कि लड़की को डीएम आता है कि हे हे क्यूडी, हे दिस एंड दैट, कैसी हो ये वो। एंड देन गर्ल क्या करती है कि गर्ल कहती है यार ये तो बंदा ही बड़ा सही है, ये जो मेरे साथ रहता है पर्सन ये तो मेरे को बिल्कुल पूछ नहीं रहा है, बट ये जो डीएम में है, ये जो स्नैपचैट में मुझे चैट कर रही है तो बहुत अच्छा बंदा है। लेकिन ये लड़कियाँ ये चीज़ नहीं समझती कि वो लड़कों का काम ही ये है। लाइक सॉरी बॉयज जो भी तुम देख रहे हो, आई एम एक्सपोजिंग यू लिटिल बिट। लड़कों का काम ही ये है कि उन लड़कियों की तारीफ़ करना। हो सकता है कि आपको ये जो टेक्स्ट आया है हो सकता है कि उसने 10 और लोगों को भेजा हो, ठीक है। सो लड़कियाँ इस चीज़ों में फिसल जाती हैं, जो मीठी मीठी बातें लड़के करते हैं ना, लड़कियाँ उन चीज़ों में जाती हैं, फिसल जाती हैं। और मेरे को लगता है कि इस वजह से बहुत सारे रिश्ते भी ख़राब होते हैं, रिश्ते टूटते हैं, कि लड़कियों को जब कोई और अटेंशन देने लग जाता है तो, है ना। इसमें मैं लड़की को ही गलत नहीं बोलूँगी, इसमें मैं लड़के को गलत भी बोलूँगी। अगर आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा, आप पता होते हुए भी, और आपकी केयर नहीं कर रहा, आपको ग्रांटेड ले रहा है, तो ऑब्वियसली लाइक लड़की क्या करेगी, अब लड़की के पास ऑप्शन नहीं है, लड़की फिर यही करेगी ना कि चलो ये पर्सन तो मेरी केयर नहीं कर रहा, कोई तो मेरी केयर कर रहा है, फिर वही अच्छा है, ये चीज़ें हो जाती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट बोथ ऑफ देम, इट्स नॉट अबाउट अ गर्ल और अ बॉय, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस कि लड़की को हर जगह से अटेंशन चाहिए, या लड़के का, I'm mentioning वेल आई डोंट नो वाई, बट लड़के भी सेम चीज़ें हैं। सो तुम बात कर रहे थे कि फिर डीएम आता है और फिर वही ना, जब अटेंशन कोई और देने लग जाता है। मेरे को लगता है कि यार ये लड़कियों को ये चीज़ सोचनी चाहिए, कि जो पहली बार आपसे बात कर रहा है पर्सन, ऑब्वियसली वो आपको अच्छे से बात करेगा, प्यार से बात करेगा, कोई ऐसा तो है नहीं रूडली बात करेगा। आपको कुछ नहीं पता कि वो पर्सन कैसा है, हो सकता है वो फेक कर रहा हो सकता है वो ऑलरेडी किसी रिलेशन में हो, वो जैसे आपके साथ लाइक टाइम पास करना चाहता हो, या कुछ भी है। आजकल तो बहुत ये चीज़ें हो गई हैं कि यार टाइम पास बहुत ईजी हो गया कि चलो मैं बोर हो रहा था, बस चलो छोटा टेक्स्ट कर लूँ। सो
ये चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट्स आ जाते हैं। और दूसरी तरफ मैं लड़कों को भी ये बोलूँगी कि अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल भी रहे और सही रहे, तो यू हैव टू ट्रीट देम वेल, लाइक अगर है ना। सो इट्स ऑल अबाउट ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि अगर आपने एक रिलेशन स्टार्ट करा है, कुछ सोच के ही करा होगा ऑब्वियसली, है ना, ऐसे बिना सोचे तो करा नहीं होगा, अनटिल अनलेस इज समथिंग एल्स। बट या लाइक अगर आप सीरियस रहना चाहते हो रिलेशन में, मेक श्योर कि आप अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो बनती हैं, कि आपको कैसे ट्रीट करना है अपने सामने वाले पार्टनर को, उनको उनको समझना इमोशनली। एक्चुअली इमोशनल जो समझना है ना, ये आजकल बहुत कम हो गया है। लोग फिज़िकली ज़्यादा, मेंटली फिज़िकली ज़्यादा सोचने लगे एज़ कम्पेयर टू इमोशनली। लड़कियां इमोशनल होती हैं, लड़कियों को मेरे को लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। लड़के कूल होते हैं, लड़के प्रैक्टिकल होते हैं कि चल कोई ना, ये देख लेंगे। सो और मेरे को लगता है कि इसलिए लड़कियों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो लड़का है, अ, कि वो इतनी मेहनत कर रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, या कोई भी अगर आपका पार्टनर ही मान लो, चलो आपका हस्बैंड मान लो, कोई भी, वो इतनी मेहनत कर रहा है आपके लिए तो कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो, आप उनको पीछे से धोखा दे रहे हो, राइट। सो आई नो इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, मे बी मैंने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया हो, मे बी आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट आई थिंक वी हैव टू थिंक अबाउट लाइक यू नो इट, कि मेरे को डर लग रहा है बिकॉज आफ्टर ऑल आई मेरी फैमिली भी मेरे लिए कोई पार्टनर ढूंढेंगी, है ना। तो मे बी दे ऑल्सो वॉन्ट मी टू गेट मैरी एट सम पॉइंट, ऑब्वियसली लाइक एक लाइफ के फेजेस हैं, राइट। एक चाइल्डहुड आता है, फिर टीन एज आती है, देन यू गेट अडल्ट, एंड देन आफ्टर दैट यू वांट टू गेट सेटल डाउन इन अ यू नो गुड हेल्दी लाइफ, एंड लाइक, बट अगर आप आसपास ये सब देखते हो कि ये सब हो रहा है, आपको भी डर लगता है कि यार क्या होगा, लाइक है ना, इतनी चीज़ें हो गई हैं, और वो कितने इंसिडेंट हुए हैं इंडिया में। इंसिडेंट भी बहुत सारे निकल के आ रहे हैं, किसी ने किसी को मार दिया। और यार ये चीज़ नहीं है कि शादी के पहले पहले है ना जो चीज़ें हो रही हैं, शादी के बाद भी लोग कर रहे हैं, लाइक शादी के 5-7 साल बाद भी आपको नहीं पता है कि पर्सन का माइंड कब चेंज हो जाए, राइट। सो इट्स टू मच मेस्ड अप, आई नो इट्स टोटली मेस्ड अप। मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं किस चीज़ की बात करूँ, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो निकल के आती हैं रिलेशनशिप्स को लेके। पहली चीज़ तो मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया और ये फ़ोन ने बहुत रूइन कर दी हैं चीज़ें, बहुत ऑप्शंस कर दिए हैं, लाइक है ना। और स्पेशली सोशल मीडिया जैसे स्क्रोलिंग लोग करते हैं, राइट, लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, और लोगों का वो जो होता है ना कि पेशेंस, उनका क्या क्या होता है कि वो पेशेंस लेवल कम हो गया है। तो जब लड़की आपसे बात कर रही है, आप फ़ोन नहीं उठा रहे, लड़की में इतना इम्पेशेंट, लड़की क्या लड़के भी ऐसे हैं, वो इतने इम्पेशेंट हो गए हैं कि उनको बस अटेंशन चाहिए कि यार ये ये पर्सन को मैं फ़ोन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये उठा नहीं रहे हैं, तो वाई नॉट मैं किसी और से बात कर लूँ इतने टाइम पे, यू नो। वो एक फैक्टर आ जाता है कि लोगों में पेशेंस नाम की चीज़ नहीं रही है, लोग लाइक लोग वेट नहीं कर सकते। अब लास्ट में मैं एक चीज़ बहुत बड़ी मेंशन करना चाहती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की बात करना चाहती हूँ। मैं कनाडा में रह रही हूँ राइट नाउ। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतने बिजी हो जाते हैं, बिजी भी नहीं, टाइम है भी, ऐसे कोई वो नहीं है अभी मैं बोलूँ कि हाँ भाई मैं तो बहुत बिजी हूँ। टाइम जगह से होता है पहली चीज़, ठीक है। और लाइक एट सम पॉइंट मैं कभी कभी हम नहीं बात कर पाते, मैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है, कभी कभी 2-3 दिन का गैप पड़ जाता है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लाइफ एंड एवरीथिंग एंड हैसल वी आर डूइंग हियर। अब उन 3 दिन में मैं अगर चौथे दिन जाके अपने पेरेंट्स से बात कर रही हूँ ना कॉल पे, तो वो मेरे से गुस्सा नहीं होते, यार तुम आपने बात नहीं करी अर्पण, आपने कॉल नहीं उठाया, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमको ब्लॉक कर देंगे। दे आर नॉट लाइक दैट। उनका प्यार मेरे लिए कम नहीं होता, ठीक है। लाइक 3 दिन के बाद भी अगर मैं उनसे बात करूँ, या 4 दिन के बाद भी, अगर हफ्ता भी हो जाए ना, दे स्टिल हैव द सेम काइंड ऑफ लव फॉर मी। तो मैं सल्यूट करती हूँ अपने पेरेंट्स की, अपनी उनकी पेशेंस, उनकी अंडरस्टैंडिंग को, क्योंकि और उनको ट्रस्ट को, उन्होंने मेरे को इतना ट्रस्ट दे रखा है, उन्होंने मेरे को इतनी अंडरस्टैंडिंग दे रखी है इतनी चीज़ों पे, कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि दे कैन वेट फॉर मी लाइक फॉर 4 डेज़, 4 डेज़ बिना बात करे, तो दे कैन रिलाई। और इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं उनसे एक एक टेक्स्ट करती हूँ, और अगले 2-3 दिन में उन्होंने अरेंज कर लिए होते हैं, तो क्या उनका मेरे लिए प्यार नहीं है। और पेरेंट्स का प्यार लाइक इज़ एवरीथिंग, लाइक यू नो पेरेंट्स ही आपका सोचते हैं, मेरे को लगता है आज के टाइम में।
तो ये चीज़ एक प्रूफ है कि एवरीडे बात करना या हर मिनट बात करना या दिन में 8-8 घंटे बात करना इज़ नॉट लव. लव इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, एक मैच्योरिटी, एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, पेशेंस. या आई थिंक दैट्स व्हाट एक्चुअली लव एंड रिलेशनशिप्स इज़ ऑल अबाउट. सो मे बी अगर कुछ चीज़ें रह गई हो मेरे मन में और मे बी कुछ टॉपिक्स मैंने कवर नहीं करे हैं तो आप भी बताना मेरे को कि आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में. वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट ये मेरे मिडनाइट थॉट्स हैं रिलेशनशिप्स को लेके. कभी कभी मैं बहुत सोचती हूँ इन चीज़ों के लेके कि हम सब सोचते हैं यार, कोई कोई ऐसा नहीं कि मैं ही सोचती हूँ. ओवर थिंक हम सब करते हैं आजकल. हाँ, बट स्ट्रेस बहुत होता है ये सब चीज़ें देख के कि यार अगर ये सब हो रहा है तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे. लाइक हाउ वी गोना गेट इनटू रिलेशनशिप, हाउ वी गोना गेट इनटू मैरिज एंड ऑल. आई एम सॉरी अगर मैंने किसी की इंटेंशन हर्ट करी हूँ, बट बुरा लगता है यार ये सब हो रहा है. बट एनी वेज ऑल आई कैन से इज़ कि यार ठीक है, अगर आपको एक्चुअल में अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, एक्चुअल में अगर आप अपने खुद की केयर करते हो, आपको वेट करना चाहिए एक सही पार्टनर आने का. किसी का दिल मत दुखाओ, पहली चीज़ किसी को हर्ट मत करो. और एक और चीज़ लास्ट में मेंशन करना चाहूँगी कि एक और वियर्ड चीज़ है कि आपको पता है कि आप सीरियस नहीं हो. फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो अपने पार्टनर को लेके सीरियस नहीं है, वो जस्ट ऐसे ही लाइक दे आर जस्ट हैंगिंग आउट एंड ऑल. बट दूसरा पर्सन सीरियस है. फॉर एग्जांपल ये 2 पर्सन है, ठीक है, लड़का और लड़की या लड़की और लड़का. ये पर्सन सीरियस है, ये पर्सन सीरियस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है. ये पर्सन बाहर भी घूम रहा है, मज़े कर रहा है. ये पर्सन बहुत लॉयल है. ये पर्सन बहुत वन साइडेड से कर रहा है. ये पर्सन बाहर घूम रहा है, मज़े कर रहा है, चीट कर रहा है, फिर वापस आ रहा है, इनसे फ़ायदा भी ले रहा है. अब मेरे को ये नहीं समझ आती कि इस पर्सन को इतना भी एक एक इंसानियत नहीं है या एक सेंसिटिवनेस नहीं है कि इनको पता है कि ये पर्सन बहुत सीरियस है, ठीक है. उनको पता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है इनको लेके. ये पर्सन ना तो इनके साथ स्टिक कर रहे हैं, ना लॉयल रह रहे हैं, ना इनसे मैरिज कर रहे हैं, ये बस अपना मज़े मार रहे हैं, ठीक है. अब ये जो मेच्योरिटी ये पर्सन दिखा रहा है ना, आज के बहुत सारे यूथ दिखा रहे हैं, बहुत 99% लोग ये चीज़ कर रहे हैं. और ये मुझे बहुत वियर्ड लगती है कि अगर आपको नहीं रहना, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा, देन व्हाई डोंट यू जस्ट कट ऑफ. लाइक व्हाई डोंट यू जस्ट कट ऑफ, कि आप क्यों नहीं, आप लाइक आप छोड़ दो ना. लाइक अगर आप नहीं सस्टेन कर पा रहे हो तो रहना भी है और चीट भी करना है. आई डोंट नो मैन, लाइक लोगों को हुआ क्या है. और आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. लाइक इनफ ऑफ द थॉट्स दैट आई हैव इन माइंड, एंड मे बी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी रह भी गई हैं. मे बी आई कैन मेक अनदर पार्ट 2 ऑफ रिलेशनशिप्स. बट फ़िलहाल मेरे लिए यही मेरे को लगता है कि ये मोस्टली ये चीज़ें हो रही हैं. बट इट्स ओके, इट्स लाइफ, क्या कर सकते हैं. चलो ठीक है फिर, टेक केयर और ध्यान रखो. कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा. अगर आप सही हो ना, भगवान आपके लिए कोई सही पर्सन ही भेजेंगे. डोंट वरी. ओके, टेक केयर.